नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें जल्द से जल्द किसानों के खातों में मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार ने खरीफ 2021 के दौरान राज्य में भारी वर्षा, जल भराव, कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान की एवज में 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को 561 करोड़ रुपए मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि 11 दिनों के भीतर यानी 28 फरवरी तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिन गए जब किसान मुआवजा पाने के लिए सालों इंतजार करते थे। अब पूरी व्यवस्था डिजिटल हो गई है। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को धोखेबाज पार्टी करार देते हुए कहा कि पंजाब में केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी का तो जन्म ही धोखे से हुआ है। अन्ना हजारे आंदोलन में लाभ उठाकर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई है। उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है और कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के किस्से पाकिस्तान को लेकर जग जाहिर हैं। वो धोखेबाज पार्टी है, उसका जन्म धोखे से हुआ था। अन्ना हजारे के मूवमेंट में उन्होंने उसका लाभ उठाकर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखकर, और जिसका जन्म ही धोखे से हुआ है उसको पंजाब की जनता स्वीकार नहीं करेगी। तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान प्रेमी पार्टी है, उनके नेताओं के, उनके पंजाब के अध्यक्ष सिद्धू के पाकिस्तान के साथ प्रेम के किस्से जग जाहिर है। पंजाब की जनता जिसने इतनी लड़ाइयाँ सही हैं, जो बॉर्डर स्टेट है, वो ऐसी पार्टी को कभी वोट नहीं देगी। तो रहेगी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। देखिए, ये जो हिंदुस्तान है इसके ऊपर सबका हक है, बराबर का हक है। हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश का आदमी किसी भी प्रदेश में जाकर रह सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और चन्नी का ये बयान और प्रियंका गांधी का उस पर ठाके लगाकर हंसना, ये बहुत शर्मनाक बात है। इसका मैं कहूँगा कि पंजाब की जनता इनको जवाब दे चुनाव की वोट से। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे हरियाणा की मैपिंग करवाई जाएगी ताकि जहां जितनी जरूरत हो उतनी स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य विभाग को नंबर 1 पर लाएंगे। अनिल विज हिसार जिले के नारनौद हलके और जींद में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की किस जगह पर किस चीज की आवश्यकता है, कहां पर अस्पताल की जरूरत है, कहां पर पीएचसी की जरूरत है, कहां पर कितने बेड का अस्पताल होना चाहिए, इन तमाम चीजों की मैपिंग करवाई जाएगी और जहां जहां पर जो जरूरत होगी उसको पूरा किया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने आज किसान यूनियन के नेताओं प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में विभिन्न किसान संगठनों से चर्चा करके नीतियों को अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा खरीफ 2021 की कपास, बाजरा, मूंग की फसल के खराबे के मुआवजे की 580 करोड़ रुपए की राशि
डीबीटी के मार्फत भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सबसे अधिक मंडियां बीमा की राशि देने, पशुओं का बीमा करने, सब्जियों और फलों का बीमा करने के साथ साथ फसल का सर्वाधिक भाव में अग्रणी राज्य है। वर्ग से जुड़े हुए जो नेता हैं लगभग 30-35 की संख्या में आए और अपने अपने क्षेत्र की उन्होंने समस्याएं बताई। प्रमुख रूप से उन्होंने किसान को फसलों का मुआवजा देने की बात, बीमा कंपनियों से कुछ किसानों को पैसा नहीं मिला वो बात, बिजली के कनेक्शन के विषय, नहरी पानी की उपलब्धता का विषय और ढाणियों में बिजली देने का मुद्दा और मेरी फसल मेरा ब्यौरा से संबंधित पोर्टल से आने वाली दिक्कतों पर चर्चा हुई और सकारात्मक माहौल में सारी बातचीत रही। और जो उनसे आंदोलन के दौरान कुछ मुकदमे बने थे उस बारे में भी चर्चा हुई। हमारे साथ हमारे एसीएस जो हैं दास साहब और हमारी कृषि विभाग की एसीएस भी उसने हिस्सा लिया और काफ़ी सुझाव किसानों ने दिए और उनके सुझावों को हम विचार करके भविष्य में जो भी किसान हित में फैसले लेने होंगे, पॉलिसी बनानी होगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। घर गरीब दे विच जम्मिया बदली पंजाब दी दित्ती दिनां च बदल नुहार एक ठोके करदा फैसले ते लागू करदा नालों नाल सस्ती बिजली रेता तेल भी दित्ता मां पंजाबी नूं सत्कार तनखाहां वधाइयां बाबू खुश ने हाय खुश ने मिलिया हर वर्ग नूं अधिकार सुपना वेख्या ऐसे पंजाब दा है पंजाब दा हाँ देना सोना पंजाब उसार ओदे ना तो विरोधी कंपदे शोभा हुंदी है हर दरबार लहर चली चन्नी चन्नी होगी बनूगी कांग्रेस दी सरकार कट्ठे हो दिए चन्नी हुण चुन लिए हाय चुन लिए पंजाबियों फिर तो एक बार कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बीजेपी सरकार अपने दिए गए आदेश से विवादों में घिर चुकी है। आदेश में कहा गया है कि भंडारण किया हुआ सरसों का तेल जिसकी तारीख अब एक्सपायर होने वाली है उसे गरीबों में बांट दिया जाए। सरकार के इस आदेश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एडवोकेट रोहित जैन ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एडवोकेट रोहित जैन ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो पार्टी 5 राज्यों में गरीबों के नाम पर वोट मांग रही है और हरियाणा में जहां गरीबों को बचा राशन बांटा जा रहा है और सरकार की लापरवाही के कारण सरसों का तेल जब खराब होने लगा तो सरकार तेल गरीबों में बांटने की बात कह रही है। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक शीघ्र ही एक्सपायर होने जा रहे सरसों के तेल को गरीबों में बांटा जाएगा, तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि इस सरकार को ना तो गरीबों के भूख की चिंता है ना ही उनके स्वास्थ्य की। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सरकार सिर्फ मुनाफाखोरी के बारे में सोचती है और इसकी नीतियां जन विरोधी हैं। चढ़ूनी ग्रुप से अलग होकर और राजनीति से हटके अंबाला में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह नया मोर्चा बनाया था, जिसकी कार्यकारिणी कमेटी का आज किसानों ने गठन किया है, जिसमें किसानों ने ब्लॉक 1 के जिला प्रधान, युवा प्रधान, IT सेल के प्रधान और कई सदस्यों की पद नियुक्ति की है। यूनियन के नेताओं का कहना है कि यह यूनियन राजनीति से बिल्कुल परे है, जिसका मकसद किसानों और मजदूरों की आवाज उठाना है और उनकी सेवा करना है। किसान नेताओं का कहना है कि पहले जो किसानों की यूनियन थी वो राजनीति की ओर चली गई थी। अनाज मंडी में मीटिंग रखी गई थी, जो हमने नई यूनिट बनाई है BKU शहीद भगत सिंह, उसकी मीटिंग का आज का मेन एजेंडा था जो हमने ब्लॉक 1 से जो अपना सदस्य ग्रहण कराई है और हमारे जो जिला के जर्नल के प्रधान बनाए गए हैं, ब्लॉक युवा के प्रधान बनाए गए हैं और ब्लॉक समिति के जो उनके प्रधान बनाए गए हैं, IT सेल के प्रधान बनाए गए हैं और आज हमने अम्बाला से इसकी शुरुआत की है ब्लॉक 1 से और आगे भी जो समितियाँ बची हैं उनको भी जल्दी से जल्दी सदस्य बनाए गए। यूनियन है ਜਿਹੜੀ अलग बनाई गई है, इसका ਕੀ कारण है? इसका ये कारण है जो पहले यूनियन थी बनी हुई, उस यूनियन के अंदर राजनीति हो रही थी और राजनीति करने हम नहीं आए थे, हम सेवा करने के लिए आए थे और यूनियन का काम है किसानों की और मजदूरों की आम वर्गों की आवाज़ उठाना और राजनीति का काम है इस आवाज़ को दबाना। इसलिए जो बंदे राजनीति कर रहे हैं उनसे अलग होकर हमने अपने BKU शहीद भगत सिंह की अलग अपनी राष्ट्रीय, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार अमरजीत सिंह मौर्य जी। वहीं बल्लभगढ़ में कई दिनों से चला आ रहा सिटी पार्क का मुद्दा आखिरकार शांत हो ही गया, जब हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के कार्यालय से ये सूचना प्राप्त हुई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा समस्त मामले पर गहन मंथन के बाद और कानूनी राय लेते हुए भूमाफियाओं द्वारा कागजों में हेराफेरी करने पर कार्रवाई की गई है। जमीन को न्यायालय द्वारा अपनी साबित करते हुए की गई 4 दीवारी को मात्र 1.5 दिन के बाद ही जिला प्रशासन द्वारा धाराशाही कर दिया गया। काफ़ी संतुष्ट हूँ इस बात से कि प्रशासन जो सोया हुआ था वो जागा है और प्रशासन ने ही कब्जा करवाया, प्रशासन ने ही अब ये दीवारें गिरवाई हैं। तो ये मुद्दा बहुत सालों से चला आ रहा है, कह रहे हैं 1961-62 से ये सब चला आ रहा है और ये कोई देश आमलात की ज़मीनें थी। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी वकीलों से मिलकर कुछ प्राइवेट लोग इस तरह की सरकारी ज़मीनों पे कब्जे करवाते हैं, फिर रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं और अब कब्ज़ा ले लिया, निशानदेही ले ली, कब्ज़ा ले लिया, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि अंदर अंदर क्या हो रहा है, कितने घपले घोटाले हो रहे हैं। तो इतने जो एक माफिया पूरे ज़िले में फैला हुआ है, प्राइवेट लोगों का, जो सरकारी कर्मचारियों का मिलके, तो इस माफिया का जाल टूटना चाहिए और जो भी अधिकारी 1961-62 से लेके अब तक जो भी इसमें शामिल है कब्जा करवाने तक, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की दुर्घटना में मौत होने के चलते ट्रक ड्राइवर को आज कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि खरखौदा कोर्ट में इस ट्रक ड्राइवर की पेशी की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 15 फरवरी की रात 8 बजे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी और जिस ट्रक के साथ दीप सिद्धू की स्कॉर्पियो गाड़ी टकराई थी उसके ड्राइवर को खरखौदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज उसकी कोर्ट में पेशी की गई। मामले में क्या अपडेट है, क्या कहना चाहेंगे? हमने ड्राइवर को कल गिरफ्तार कर लिया था, आज पेश अदालत किया है। अदालत से पुलिस रिमांड पे लेना था, गहनता से पूछताछ करनी थी, लेकिन अदालत ने रिमांड पे नहीं दिया, इसकी जमानत पे। एक के बाद एक घोटाला, यही है बहादुरगढ़ नगर परिषद की सच्चाई और तस्वीर। जी हां, एक के बाद एक कई घोटाले बहादुरगढ़ नगर परिषद से सामने आ रहे हैं। अब जो नई चीज सामने निकल कर आई है वो ये है कि सफाई के नाम पर नगर परिषद के खजाने की सफाई का अभियान लगातार जारी है। आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट ए और बी में सफाई और कूड़ा उठान के लिए नगर परिषद ने 14,35,000 रुपए प्रति महीने का टेंडर दिया हुआ है। सोनीपत की पूजा सिर्फ जो सीमेंटेड रोड है उनकी सफाई हो रही है। वर्क ऑर्डर हमारे को दिया नहीं है, कोई नाला सफाई नहीं हो रही है और हमारे को ये बताया गया सिर्फ रोड साफ करने हैं। रोड से जो मलबा पड़ा है वो उठाना है और कोई कार्रवाई नहीं। आपके सामने मैंने अभी सुपरवाइजर को फोन करके सारी बातें पूछी। तो सुपरवाइजर ने क्या कहा आपको? सुपरवाइजर ने यही बोला है कि हमने सिर्फ रोड साफ करने हैं, मलबा उठा वो कुछ नहीं उठ रहा। खाली प्लॉटों से भी नहीं उठ रहा। डस्टबिन कहीं लगाए गए? नहीं लगाए। आप लग रहा है क्या? वर्क ऑर्डर का आपके सामने फोन किया है, शाम तक मेरे को वर्क ऑर्डर चाहिए, नहीं तो हम आगे से काम नहीं होने देंगे। आप लोग साइन करते हो, क्या आप लोग संतुष्ट हैं सफाई से? नहीं, सिर्फ पक्के रोड कर रहे हैं। वो भी मेन लिंक रोड तो सारे हमारे टूटे पड़े हैं, वो तो बने नहीं है, उन पे तो सफाई वैसे भी संभव नहीं है। HSIDC वालों को बोल के JCB चलवाते हैं जब सफाई करा रहे हैं उसकी। तो फिर प्रॉपर पेमेंट का आधार नहीं बनता, पूरी पेमेंट का आधार? अगर वर्क ऑर्डर के हिसाब से देखें तो नहीं बनता। तो आगे से आप इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के साइन से 3 बार ऑर्डर के बगैर हम कोई साइन नहीं करेंगे। वर्क ऑर्डर के हिसाब से अगर काम होगा तो हम आगे साइन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इस मामले में अभी पता चला है कि इस तरह की जो बातें हैं तो उसका संज्ञान लेते हुए उसका मौके का विजिट भी किया जाएगा और संबंधित से इसकी रिपोर्ट भी ली जाएगी, क्योंकि जितने भी रोड हैं वहाँ पे रूटीन में सैनिटाइजेशन होता है और इसकी कोई पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से मेरे पास कभी कोई शिकायत आई नहीं। लेकिन अभी जैसे माध्यम से मेरे पास आई है ये रिपोर्ट, तो इसकी मैं जांच करूँगा। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो हम रिकवरी भी करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज। दो किलोवाट तक ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਕਾਏ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा में जहां इन दिनों रजिस्ट्री घोटाले का मुद्दा गर्म है, तो वहीं यमुनानगर जिला तहसील कार्यालय में लोग बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मामला यमुनानगर के रघुनाथपुरी का है, जहां की एक महिला ने 10 साल पहले मकान लिया था। अब जब उसे बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ी तो उसने रजिस्ट्री और कागजात बैंक को दिखाए, जिसके बाद बैंक ने मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा। उसके बाद महिला ने जगाधरी तहसील कार्यालय में इसके लिए आवेदन किया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। इसके बाद महिला ने यमुनानगर के उपायुक्त को प्रार्थना पत्र दिया। उपायुक्त ने तहसीलदार को इसके लिए आदेश जारी किए, लेकिन इसके बावजूद भी रजिस्ट्री जारी नहीं हुई। वहीं तहसीलदार कृष्ण कुमार का कहना है कि महिला ने जिस व्यक्ति से यह मकान लिया है, वास्तव में उसके नाम ही रजिस्ट्री नहीं है, इसलिए रजिस्ट्री नहीं बनाई जा सकती। मैं पहले तहसीलदार के पास गई, फिर पटवारी के पास गई, डीएसपी साहब के पास भी गई मैं, पर कोई हल नहीं निकल रहा है। इसकी विंडो पे भी की है मैंने। तो क्या कहते हैं उसके बाद आपको अधिकारी? वो कहते हैं यहाँ जगह ही नहीं है, हम नहीं चढ़ा सकते, हमारे पास कोई जगह नहीं है इंतकाल चढ़ाने के लिए आपके मकान की। नहीं, पहले हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, हमें पता ही नहीं था, इन लोगों ने हमें बताया ही नहीं कि इंतकाल भी अभी चढ़वा लो, नहीं तो हम उसी समय चढ़वा लेते, यही लोग चढ़ा देते। पैसा तो लग ही रहा था उस समय, 10 साल पहले हमने मकान बनाया है। उन्होंने एप्लीकेशन मैंने दिखाई थी, तो उन्होंने बोला कि चलो आप एप्लीकेशन छोड़ जाओ। तो फिर जो उनके पीए है, उन्होंने तहसीलदार से बात करी है। तहसीलदार के पास फिर आज मैं आई हूँ, तो उन्होंने बोला था फ़ोन करेंगे हम आपको, कोई फ़ोन नहीं आया। 3-4 दिन के बाद आज मैं आई हूँ फिर, और ये लोग मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं ना। मैं आज फिर मेरे को ऐसे ही खाने को पड़े हैं आगे से तहसीलदार और ये राहुल पटवारी कहते हर जगह है ही नहीं, हम नहीं चढ़ा सकते, कम से कम 4 महीने। ये संध्या कुमारी की एक एप्लीकेशन हमें 20/1/2022 को प्राप्त हुई है, जो कि डीसी ऑफिस से मैंने खुद प्राप्त करी है। उसके उपरांत उसका रिकॉर्ड देखा गया। ये जो इसने जिससे इसने जमीन खरीदी है, करण सिंह पुत्र फग्गू से जमीन खरीदी इसने खसरा नंबर 802 में। करण सिंह फग्गू इसके अंदर मालिक ही नहीं है, मालिक ना होने के कारण इसका इंतकाल नहीं किया जा सकता, जो कि इसको बता दिया गया और इसको रिटर्न में भी दे दिया गया है कि आपका इंतकाल इस विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सेलर है, बेचने वाले है, वो इस खसरा नंबर में मालिक ही नहीं है। आज के टाइम करना चाहिए तब तो अपनी हो, उससे पहले आप पटवारी के पास जाके अपनी जिस जमीन की खरीद रहे हो उसकी तसल्ली करो, रिकॉर्ड की तसल्ली करो, उसकी नकल लो। एक और उसके अंदर ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात है, आप जमाबंदी निकलवाते हो। जमाबंदी क्या है? एक अभियुक्ति का खाना होता है लास्ट का, उसके अंदर इंतकाल नंबर दर्ज होते हैं काफी सारे, तो उन इंतकालों की भी नकल लो। भाई जो आदमी है जिससे आप जमीन खरीद रहे हो, कभी उसने वो जमीन बेच तो नहीं दी? बेच दी तो उससे ये पता चलेगा भी इस इंतकाल से वो अपनी जमीन बेच चुका है। अगर उनकी आप नकल ही नहीं लोगे तो पता नहीं। उधर फतेहाबाद शहर के स्वामी नगर में राजकीय प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग छोटी और कंडम होने के कारण नई बिल्डिंग को लेकर 9 साल से विवाद चल रहा था। अब नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, तो यहां पहुंचने के लिए छात्रों को रास्ता नहीं मिल रहा है। जी हां, स्वामी नगर से स्कूल तक पहुंचने के लिए छात्रों के पास कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। स्कूल तक जाने के लिए खेतों के बीच में से ही होकर जाना पड़ रहा है। जमींदार फसल खराब होने के डर से विद्यार्थियों को जाने नहीं दे रहे, तो अभिभावक भी विद्यार्थियों को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ अभिभावक खुद बच्चों को लेकर खेतों के रास्ते छोड़ने आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि स्कूल में अधिकांश बच्चे आ ही नहीं रहे। कुल मिलाकर सरकारी बाबुओं के इस कारनामे ने जहां एक और बच्चों को परेशानी में डाल दिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री का सपना पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया को भी धूमिल कर दिया है। स्कूल तो बन चुका है, आने नहीं देते, डोल पे लकड़ियां लगाते हैं, कहते हैं भी यहाँ से नहीं आता, नहीं वैन है स्कूल के अंदर और कुछ भी नहीं है, साधन भी नहीं है। और यहाँ डोल पे लकड़ी लगाते, कहते यहाँ से नहीं जाने देते, टपने नहीं देते, कहते यहाँ से नहीं जाना। मेन रास्ता नहीं है? नहीं है मेन रास्ता। कहाँ से आते हो तुम? हम स्वामी नगर से आते हैं। खेतों से हो क्या आते हो? खेत से होके आते हैं, रोड से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर साधन चलते इसलिए हम आते नहीं वहाँ से। कितनी दूर पड़ता है स्कूल तुम्हारा वहाँ से? 1-1.5 किलोमीटर पड़ जाता है। तो काफी दिक्कत होती है आपको आने में? काफी दिक्कत होती है, क्योंकि जानवर वगैरह निकल सकता है वहाँ से, इसलिए हम वहाँ से नहीं आने आते हैं। तो खेतों से होके आना पड़ता है आपको? हाँ।
क्या नाम है बेटा आपका? स्नेहा। नगर से आते हैं, हमारा यहाँ स्कूल है, हम खेतों से आते हैं, हमारा हमको डर भी लगता है कि बीच में वो कोई जानवर काट ले या कुछ। तो मेन रास्ता नहीं बनाया गया? नहीं बनाया, हम खेतों से आते हैं। तो आपका जो स्कूल है आपके गांव से कितनी दूर है? 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो आपको दिक्कत होती है आने में? हाँ। कुछ छोड़ने आता है या अकेले आते हो? अकेले आते हैं। वापसी भी अकेले जाते हो? हाँ। सारे बच्चे? हाँ, सारे बच्चे। कईयों के मम्मी पापा भी आते हैं। लेने आते हैं? यानी कि खेतों के बीच से? हाँ। खेतों वाले मना नहीं करते आपको भी यहाँ क्यों जा रहे हो? करते हैं मना, कई बार करते हैं, हम तो बीच से आ जाते हैं कई बार। क्या कहते हैं खेत वाले? खेत वाले कहते हैं भी यहाँ से मत आया करो, कोई पाड़ ले या फिर कुछ। बच्चा अड़कर पानी चाले से कोई तो माँ पड़ जाए और कोई कुकरी और बच्चा नुकसान ही करे। 1000 उलाई है, 1000 कोई तो छोड़ के जाए कोई कुकरी न। तो कितनी परेशानी खड़ी देखी को नहीं कहीं गाँव में। तो रास्ता नहीं है स्कूल का जी? रास्ता नहीं है। यानी स्कूल बना दिया, रास्ता नहीं बनाया? रास्ता नहीं है, इतनी कहीं गाँव में कौन देखी परेशानी। तो काफी दिक्कत होती है बच्चों को आने जाने में? बहुत तकलीफ। कोई कितनी दूर पड़ता है स्कूल अपने यहाँ से? एंड भी ये पढ़ाई को उसका कर गई, छोड़ के जा, अटक जा, बर्रा भूल गया, इन्ने कर हो जा तो इन्ने कर रहा कोनी। हाँ, ये बात ठीक है सर। स्वामी नगर से आने के लिए बच्चों का रास्ता है ही नहीं स्कूल का। बच्चे अभी किसी तरीके से दौड़ के ऊपर होके आते हैं, उसी में वो जमींदार जो हैं वो उनको रोक रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को आने के लिए। जो मुख्य रास्ता बनाया गया है क्या वो भी कंफर्टेबल नहीं है ना? वो काफ़ी दूर पड़ता है सर स्वामी नगर से। तो स्वामी नगर से कोई बच्चे आएंगे मुख्य रास्ता होके तो कम से कम 4.5 किलोमीटर के करीब पड़ेगा वो रास्ता। वो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कोई साधन वगैरह तो है नहीं, और जो अगर मुख्य रास्ते से आते हैं तो क्या किस प्रकार परेशानियाँ भी हो सकती हैं? हाँ, परेशानी हो सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है, ट्रैफिक ज़्यादा है उस रोड पे, कई स्कूल हैं उसमें, तो बच्चों को प्रॉब्लम है उसी में। प्राइमरी स्कूल है स्वामी नगर में। अभी मीडिया के माध्यम से भी, जो न्यूज़पेपर में भी इसकी खबर लगी थी और माननीय डी साहब ने हमें फॉरवर्ड किया था इसके निवारण रिगार्डिंग कि रास्ता तो है लेकिन वो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, दूर से चल के आना पड़ता है उस रास्ते से। और फिलहाल मैंने ये मामला पूरा एलिमेंट्री की ओर से देख रहे हैं मैडम DW और DPC कि इसमें कैसे इसको इस रास्ते को, जो शॉर्ट रास्ता है, इसको अपना जा सके बच्चों के लिए। परंतु वो प्राइवेट लैंड है, जैसा कि एलिमेंट्री मैडम ने बताया कि उस प्राइवेट लैंड के अंदर से रास्ता तो उन्होंने दिया है फिलहाल, लेकिन वो पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा ही रास्ता है जहाँ से बच्चे आते तो हैं लेकिन खेतों से होके आते हैं। हाँ, खेत का ही रास्ता है वो, लेकिन वो हक से नहीं आ रहे क्योंकि वो कहीं कॉमन रास्ता नहीं है, उनके खेतों से ही आ रहे हैं। तो रास्ता प्रदान किया जाएगा सर? हाँ, इस बारे में मैडम से मेरी बात हुई थी DW से, और उन्होंने कहा कि डी साहब के संज्ञान में मामला लाके और इससे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ से रास्ता मिल जाए बच्चों के लिए। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।